Hello my dear students, this video I am going to shoot for CA Foundation। तो पहले तो हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप सबको पता ही रहेगा कि सीए का कुछ कॉलेज नहीं रहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट रहता है। तो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो ICAI। तो इस इंस्टीट्यूट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कैसे है? तो वो ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो हम जैसे कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं और रजिस्टर हो जाते हैं, तो कॉलेज क्या करती है? हमारी एग्जाम कंडक्ट करती है। सेम सीए के केस में सीए इंस्टीट्यूट में हमें रजिस्टर करना है एंड दैट इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट योर सीए एग्जाम ऑन पैन इंडिया बेसिस। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन कब तक करना है मैम और कहाँ से डेट स्टार्ट होती है? ओके, तो बहुत सारे पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि हम 11th स्टैंडर्ड में ही सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वो सीपीटी जब था तो आप 11th में ही सीए के लिए रजिस्टर कर सकते थे, बट नाउ द क्राइटेरिया टू रजिस्टर इन सीए फाउंडेशन इज एनरोल। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे ही दिए हुए इंस्ट्रक्शंस है कि एनरोल फॉर फाउंडेशन कोर्स आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जाम। आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12 मतलब 12th की एग्जाम अपीयर होने के बाद ही आप सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर अपीयरिंग 12th एग्जाम एंड एंड डेट क्या, स्टार्ट डेट क्या हुई? आफ्टर अपीयरिंग 12th एग्जाम एंड एंड डेट है कंप्लीट 4 month स्टडी पीरियड एंड रजिस्टर्ड टिल 30th जून और 31st December फॉर बीइंग एलिजिबल टू अपीयर इन नवंबर और मई। तो अगर आपको नवंबर में एग्जाम देनी है, जैसे कि अभी नवंबर 2020 में अगर आपको एग्जाम देनी है तो लास्ट डेट है 30th जून, बट अगर आपको मई 2021 में एग्जाम देनी है तो लास्ट डेट है 31st December। ओके, समझ में आ गया आपको? यस। सो अभी हम नवंबर 2020 एग्जाम के लिए अगर बात कर रहे हैं तो लास्ट डेट इज 30th जून एंड स्टार्ट डेट तो हो चुकी है क्योंकि आपके 12th के एग्जाम्स हो गए हैं। सो यू हैव गॉट दी एडमिट कार्ड, दैट इज हॉल टिकट। So you will require hall ticket for the registration of CA Foundation। तो स्टार्ट डेट तो हो गई, अभी एंड डेट है 30th जून, तो हमें 30th जून तक रुकना है क्या? नहीं रुकना है। ओके, हमें जल्दी से जल्दी सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना है so that we will get the books from the institute and then we can start study as early as possible। Then the next point is appear in foundation examination after passing the senior secondary exam, that is your 12th। तो 12th पास होने के बाद आफ्टर पासिंग 12th यू कैन अपीयर इन फाउंडेशन एग्जाम। तो फाउंडेशन के लिए एनरोल कब कर सकते हो, रजिस्टर कब कर सकते हो? दैट इज गिवन इन पॉइंट नंबर 1। You can enroll for foundation after appearing 12 and you can appear in foundation मतलब you can give foundation exam after passing the 12th। ओके, सो रजिस्ट्रेशन तो आप अभी कर सकते हो, लेकिन आप नवंबर 2020 में फाउंडेशन की एग्जाम देने के लिए आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगी। ओके, जितने बच्चे 12th की एग्जाम दे चुके हैं एंड दोज हु आर interested to join CA course, of course they are going to pass 12th exam। so ये just formality रहेगी कि 12th की मार्कशीट आपको इंस्टीट्यूट के साइट के ऊपर अपलोड करनी है। तो एक बार मार्कशीट अपलोड हो गई तो आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए नवंबर में अपीयर हो सकते हो। तो आपको ये पता चला कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से कब तक आप कर सकते हो। तो 12th अपीयर होने के बाद तो आप 11th या 12th में हो
तो अभी आप रजिस्टर नहीं कर सकते। 12th की एग्जाम देने के बाद ही आप सीए फाउंडेशन को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैम? एक्चुअल इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा तो नहीं। ओके, तो आपको पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की डेट बता दी मैंने, 30 जून है। रजिस्ट्रेशन की फी क्या है? फी है 9200, वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। एंड ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है एंड दैट नंबर विल बी मेल्ड टू यू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI will mail you your student registration number and that number will be continued till you become member of the institute. Member of institutes means chartered accountant. Okay, now after getting that student registration number on your email ID, you need to order books online from CDS portal. Okay, that procedure I will discuss in detail in my next video, but right now we will talk only about the registration about CA Foundation. So let's see how to register for CA Foundation. ओके, सो आपको इंस्टीट्यूट के साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मैंने बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो साइट का नाम है, आप लिख के रखो, नोट डाउन कर लो, www.icai.org। ओके, अभी आज से आपको 4 साल और उसके आगे भी ये साइट बार बार ओपन करनी पड़ेगी, इसको आप बुक मार्क ही करके रखो। तो साइट का नाम है www.icai.org। तो साइट पे जाने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे जो बॉक्स किया है सेल्फ सर्विस पोर्टल, उस पे आपको क्लिक करना है। स्टेप 1 आप पढ़ो, प्लीज गो टू द वेबसाइट ICAI.org। वंस देयर प्लीज क्लिक ऑन द सर्विस पोर्टल लिंक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। ओके, आप सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाने के बाद व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? तो द फॉलोइंग लॉगिन पेज विल ओपन। तो ये आपका लॉगिन पेज ऐसे दिखेगा आपको। देन स्टेप 3 इज फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स, मतलब जो आप हो फ्रेश, फर्स्ट टाइम एनरोल कर रहे हो इन CA कोर्स, दैट इज आइदर फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री इंटरमीडिएट। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक स्टूडेंट एनरोलिंग फॉर CA कोर्स। स्टूडेंट एनरोलिंग फॉर CA कोर्स, इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद स्टेप 4 इज फॉर फ्रेश स्टूडेंट एनरोलिंग इन CA कोर्स, दैट इज आइदर फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री इंटरमीडिएट। द फॉलोइंग पेज विल ओपन आफ्टर क्लिकिंग, दिस स्क्रीन विल अपीयर। यहाँ पे आपको न्यू स्टूडेंट हु वांट्स टू रजिस्टर फॉर CA फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करना है। देन स्टेप 5 इज फॉर फ्रेश स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन CA कोर्स, that is either foundation or direct entry intermediate. After clicking new students who want to register for CA for the first time, click here. The following screen will open. Please enter your details as shown in the screen and then click generate OTP. The OTP will be sent to your mobile number and verification link will be sent to your email ID. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास खुद के मोबाइल नंबर्स नहीं है, तो वो पेरेंट्स के मोबाइल नंबर्स डालते हैं, बट उस पे OTP आने वाला है एंड लाइफ टाइम वही मोबाइल नंबर रजिस्टर रहता है इंस्टीट्यूट के साथ। तो अभी आपने अगर पेरेंट्स का नंबर डाला है तो बाद में इंश्योर करना यू आर गोइंग टू चेंज दैट नंबर। एंड सेम विद द केस ऑफ email ID. If you are giving email ID of your parents right now, then that verification link will go to parents email ID. Then you have to make sure that after creating your email ID and after getting your own mobile number, please edit that mobile number and email ID on this self-service portal.
Okay, before filling these personal details, you have to take care of the following 4 points. First is please enter your salutation, name, date of birth, gender as per your 10th and 12th certificate. तो यहाँ पे आप जो भी स्टार मार्क दिख रहे हैं those fields are compulsory, you know this. तो salutation डाला, फर्स्ट नेम डाला, मिडल नेम डाला और यहाँ पे लास्ट नेम डाला है। और ये जो आपको नाम देना है सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये एज पर योर 10th और 12th सर्टिफिकेट रहना चाहिए। 10th और 12th सर्टिफिकेट पे जो भी स्पेलिंग्स है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वही डिटेल्स आपको यहाँ पे देने हैं, बिकॉज दिस डिटेल्स आर गोइंग टू वेरीफाई विथ योर 10th और 12th सर्टिफिकेट। नो चेंज अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन। जब आप डिटेल्स फिलअप करके जनरेट ओटीपी करोगे तो उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। नो चेंज अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन। थर्ड इज प्लीज एंटर एप्लीकेंट्स ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी as all important communications and OTP will be sent to the applicant. So मैंने जैसे बताया आपका खुद का नंबर और ईमेल आईडी डालो, अगर नहीं है तो अभी पेरेंट्स का डालो और बाद में आप एडिट कर सकते हो। यू विल गेट अ सेपरेट मेल कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम फॉर स्टडी मटेरियल थ्रू SMS और ईमेल इन 2-3 days आफ्टर मेकिंग द सक्सेसफुल पेमेंट। ये सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम क्या है? व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम? CDS इज फॉर बुक। वंस यू मेक द सक्सेसफुल पेमेंट, you will get your book within 2 to 3 days by courier. Okay, it will be dispatched to your address. Okay, so ये स्टेप 5 हुआ, आपने पर्सनल डिटेल्स डाल दिए, जनरेट ओटीपी डाल दिया, एंटर द कैप्चा टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू रिसीव योर OTP. ओके, ये कैप्चा टेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन सबमिट पे क्लिक करना है, देन स्टेप 7 इज यू हैव रिसीव्ड OTP फॉर वैलिडेशन, देन स्टेप 8 एंटर OTP एंड कंप्लीट वैलिडेशन एंड कंप्लीट द लॉगिन प्रोसेस. Step 9, once OTP validation is completed, applicant will receive login credentials on email or SMS for login and completion of course registration process. So after validation of OTP, you will get login and password. Okay, so वो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी में जाके वो जो आईडी आया है आपके ईमेल के ऊपर या SMS के ऊपर, वो यहाँ पे डालना है, जो भी पासवर्ड आया है वो डालना है एंड लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद और कुछ डिटेल्स आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, या आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम पूछा जाएगा, ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा। तो जो भी डिटेल्स वो पूछेंगे वो आपको फिलअप करने हैं एंड उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी JPG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं अभी बता रही हूँ, प्लीज नोट डाउन इट। फर्स्ट इज योर 10th मार्कशीट, वो मार्कशीट जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है। तो फर्स्ट इज 10th ऑफ मार्कशीट। 10th मार्कशीट के बाद 12th का हॉल टिकट। अभी तक आपकी मार्कशीट नहीं आई है 12th की तरह, तो अभी आप हॉल टिकट स्कैन करके अपलोड करोगे। थर्ड इज पासपोर्ट साइज फोटो। फोर्थ इज आपको एक ब्लैंक पेपर पे साइन करना है एंड वो साइन JPG फॉर्मेट में स्कैनिंग करना है। एंड फिफ्थ इज योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब 10th की स्कूल होने के बाद जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिला स्कूल से, वो आपको अपलोड करना है स्कैन करके। अगर वो कॉपी आपके कॉलेज में सबमिट है तो आपको वहां से जेरोक्स निकाल के वो स्कैन करनी पड़ेगी। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। व्हाट इज सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट? आपको खुद को साइन करना है कि ये जो जेरोक्स है वो ट्रू कॉपी है।
ओके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फीस पे करने हैं कितने, यस 9200। तो 9200 फीस आप पे करोगे। वो कैसे पे करोगे, करेक्ट, डिजिटल इंडिया है तो आप ऑनलाइन पे करोगे, मतलब एनईएफटी कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हो, पेटीएम कार्ड यूज कर सकते हो। बट अगर आप कार्ड यूज कर रहे हो तो रुपे कार्ड इज नॉट अलाउड। यू कैन यूज वीजा, मास्टर कार्ड, अदर देन रुपे कार्ड यू कैन यूज एनी अदर कार्ड। So after successful payment you will receive your student registration number on your email ID within 15 days। तो वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद यू कैन ऑर्डर बुक्स ऑनलाइन ऑन सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, सेंट्रलाइज डिस्पैच सिस्टम। उस सीडीएस के साइट पे आपको क्या करना है, यस बुक्स ऑर्डर करने हैं। बट कब बुक्स ऑर्डर करने हैं, आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद, यस करेक्ट। तो उसकी डिटेल प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ रिगार्डिंग सीडीएस। अभी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन क्यों करना है, देखो ऑल इंडिया जितने भी बच्चों को सीए करना है उन्होंने अभी क्या किया, स्टार्ट कर दिया है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो क्या हो गया है, अभी सीडीएस के इधर मतलब सेंट्रलाइज डिस्पैच सिस्टम है ना, तो वहां पे लोड आएगा बुक्स डिस्पैच करने के लिए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पहले वेरीफाई करने पड़ते हैं। जो भी आप 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया अभी जो आप अपलोड करने वाले हो वो पहले वेरीफाई करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, देन दे विल गिव यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, करेक्ट। तो ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद आपका नंबर जनरेट होगा। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन ऑल इंडिया से आएंगे सीए कोर्स के लिए, तो उसमें हमारा नंबर जल्दी लगना चाहिए, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए सीए इंस्टीट्यूट में। तो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी आ जाएगा एंड आपको बुक्स भी जल्दी मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए। ओके, सो ये सारे डिटेल्स थे सीए फाउंडेशन रिलेटेड। रजिस्ट्रेशन के और भी अगर कुछ आपको डाउट्स है तो हम आपके साथ अवेलेबल है ऑन फोन, या आप ईमेल भी हमें कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आपके डाउट्स पूछ सकते हो। ओके।